गुरुजी दास का प्रणाम कोटि कोटि। खुश रहिए। गुरुजी मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे यूट्यूब पे 4 चैनल है और 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे। यूट्यूब फेसबुक पे काम करता हूँ मैं पिछले काफ़ी 3-4 महीने से। मेरा मन काफ़ी डाइवर्ट हो रहा है और भगवत मार्ग की ओर आना चाहता हूँ मैं। तो मैं गंजा वंजा भी हो गया, बाल मैंने कटवा लिए, छोटे छोटे कर लिए। तो एक वो दुनिया अलग थी, वो जी के देख लिया मैंने। यूट्यूब फेसबुक बेसिकली काम करते हैं हम लोग। तो मेरी फैमिली इसके अगेंस्ट है कि मैं ये सब छोड़ के एक अच्छी लाइफ चल रही थी, तो मैं एक भगवत मार्ग की तरफ या फिर राम कथा या भगवत कथा की ओर अग्रसित कर रहा हूँ। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुद में परेशान हूँ कि मैं क्या डिसीजन लूँ क्या ना लूँ। लेकिन मैं उस दुनिया से अलग आना चाहता हूँ जिस दुनिया में मैं चल रहा हूँ। पहले की दुनिया क्या थी आपकी? पहले की लाइफस्टाइल क्या थी आपकी? गुरुजी सुबह उठना, ऑफिस जाना, शूट करना, शाम को आना, सेम सी रूटीन रहता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं वो सब छोड़ करके प्रॉपर भगवत कथा या फिर राम कथा की ओर अग्रसर होना चाहता हूँ। राम जी में अपने आप को लगाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे पिताजी नोएडा में हनुमान जी का मंदिर है, 56 फीट का, सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ के मेन पुजारी हैं, गुरु जी हैं। तो मैं शुरू से तो रहा राम जी के चरणों में पला बड़ा हूँ। लेकिन प्रोडक्शन हाउस चालू किया था, प्रोडक्शन हाउस आपके आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। लेकिन वो सब छोड़ के मैं भगवत मार्ग की ओर बढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि। क्या नाम है आपका? अनुराग शुक्ला। तो क्या बुराई है? आप ठीक राह पर तो चल रहे हैं, घर वालों को क्या दिक्कत है? गुरुजी अगर सब कुछ छोड़ के यहाँ आ जाऊंगा तो लाइफ स्टेबल नहीं। छोड़ने की बात, सब कुछ छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना है तो किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं आप, ये बताओ पहले। आपने बोला सब छोड़ने में, सब छोड़ के आऊं, तो क्या छोड़ने की बात कर रहे हैं आप? गुरुजी मैं सब कुछ ही छोड़ना चाहता हूँ। जैसे अपना काम छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, काम। दूसरा? परिवार को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन परिवार के साथ रह के सब कुछ हो भी नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं परिवार से दूर आकर प्रॉपर भगवत मार्ग में घुस जाऊँ। तो दूसरा परिवार छोड़ देंगे। तीसरा? बस गुरुजी यही है। व्यापार परिवार दोनों आप छोड़ने को रेडी हैं? जी गुरुजी। क्या आप क्रोध को छोड़ने को रेडी हैं? क्या आप लोभ को छोड़ने को रेडी हैं? क्या अभिमान को छोड़ने के लिए रेडी हैं? बुरा व्यापार और परिवार है ही नहीं, जो बुरा है उसे तो आप छोड़ ही नहीं रहे हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाच रख के पंथ। छोड़ना क्या है? आप चलो सब छोड़ो, परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। तो क्या जंगल में जाओगे तो आपको काम वासना नहीं सताएगी? सताएगी। क्या क्रोध नहीं सताएगा? क्या लोभ नहीं सताएगा? बेटा छोड़ना क्या है? भीतर की बुराइयां। यदि मैंने भीतर की बुराइयों को छोड़ दिया, मैंने क्रोध को, काम को छोड़ दिया, तो चाहे मैं जंगल में रहूं या घर में रहूं, मेरे लिए दोनों एक समान हैं। यदि मेरे अंदर की बुराई चली गई तो, और यदि मेरे अंदर बुराई है तो मैं जंगल में रहूं तो भी सताना है विषयों को, और घर में रहूं तो भी सताना है। इसलिए काम। अर्जुन ने भी कहा था आपकी तरह कि प्रभु मैं युद्ध नहीं करता, मैं चला जाऊंगा जंगल, मैं वहाँ सन्यासी हो जाऊंगा, भजन करूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। सामने पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य, मैं कैसे युद्ध करूं? भगवान ने कहा तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म होता है कर्म करना, युद्ध लड़ना। तू यदि ब्राह्मण होता तो मैं बोल देता कि जा भीख मांग के खा ले, पर तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म भीख मांगना नहीं है। क्षत्रिय का धर्म योद्धा हो तुम, तो युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। इसलिए कर्म ना छोड़ो, जो काम करते हो और बेहतर करो, पैसे कमाते हो और ज़्यादा कमाओ, और अपने धन से समाज की सेवा करो। दीन दुखी बेटियों का ब्याह कराओ, धन्यवाद। भूखों को रोटी दो, प्यासे को पानी। आज समाज में कितने लोग बेचारे फुटपाथ पर सो रहे हैं। क्या फुटपाथ पर सोने वाले में से 1-2 लोगों को आप घर बनाकर दे सकते हैं? घर तो नहीं, लेकिन सर गुरुजी मैं एक संस्थान चलाता हूँ। क्या आप उन सोने वाले लोगों में 100 या 200 लोगों को भरपेट भोजन दे सकते हैं? आप दे सकते हैं। आप घर भी बनाकर दे सकते हैं, आप भोजन भी दे सकते हैं, आप कपड़े भी दे सकते हैं, और आप सैकड़ों बहन बेटियों का ब्याह भी करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। बेटा कर्म जो हम करते हैं उस कर्म को अपने लिए मत करो। देखो पैसा लोग कमाते, पैसा वैश्या भी कमाती है, लेकिन वो अपने लिए कमाती है। एक लोभी व्यक्ति कमाता है, अपने लिए कमाता है, पर एक व्यक्ति वो है जो कमाता तो है पर समाज की सेवा के लिए कमाता है कि जो मिलेगा उससे समाज की सेवा करूंगा। इसलिए परोपकार की भावना मन में रखो और कर्म करो। रही भगवत प्राप्ति की बात,
तो भगवान को भूलो मत, काम करते हुए भगवान की तरफ बढ़ते रहो और नर सेवा को नारायण सेवा मानते रहो। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है, मैं कोई जंगल नहीं जाता, मैं तो गृहस्थ में रह करके सेवा। गौरी गोपाल आश्रम में अभी सबसे पहले बहन ने माइक लेके क्या पूछा, क्या बोला कि सुबह से शाम तक यहाँ रसोई चलती है, भीड़ खत्म नहीं होती। और भी बहन ने बताया कि और जगह गई तो वहाँ पे कोई व्यवस्थाएं कहीं नहीं मिले इस प्रकार की। तो गौरी गोपाल आश्रम में आप दिन को आओ रात को आओ, भरपेट भोजन मिल रहा है कि नहीं, तो ये सेवा है कि नहीं। और ये सेवा किसकी है, अच्छा आप लोगों ने भोजन किया तो आप लोग कौन हैं, आप लोग तो भगवान ही है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए तो आपकी सेवा ही, नर सेवा ही तो नारायण सेवा है, ये सेवा ही तो भगवान को प्रसन्न करेगी। अब मैं ये सारी सेवाएं छोड़ूं, सारा काम छोड़ूं और जंगल चले जाऊं, यदि मैं जंगल चला गया तो जंगल में केवल अनिरुद्धाचार्य का कल्याण हो जाएगा, पर अनिरुद्धाचार्य समाज में रहेगा और समाज को जागरूक करता रहेगा तो समाज का भी कल्याण। 2 से 3 ईयर से मेरे पे शादी का फोर्स कर रहे हैं और मेरी शादी करने की इच्छा नहीं होती। आप 24 साल के हैं? 27 27 ठीक है, 27 साल के हैं आप, और परिवार के लोग शादी का दबाव डाल रहे हैं और आप शादी नहीं करना चाहते? जी गुरुजी। ये प्रश्न है आपका? जी गुरुजी। शादी क्यों नहीं करना चाहते ये बताइए। गुरुजी मैं देखता हूँ कि बड़े भैया की आज से 3 से 4 साल पहले शादी हुई थी, और शादियाँ तो दोस्त में फैमिली में बहुत सारी हुई है, रिलेशन में। शादी के बाद जो कलेश वगैरह है गुरुजी, फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है, तो मेरे को लगता है कि ये इससे बढ़िया बेटर ठीक है सिंगल। कितने भाई हो आप? गुरुजी मैं 2 भाई हूँ। तो बड़े भैया की हो गई? हाँ गुरुजी। तो उनकी चली नहीं शादी? नहीं उनकी चल रही है गुरुजी, बट जिस हिसाब से हम पहले जॉइंट फैमिली में रह रहे थे उस हिसाब से नहीं चल रही है। क्या करते हो आप? गुरुजी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं भी। तो शादी नहीं करोगे बाद में, फिर ऐसा तो नहीं कि चलो शादी नहीं करो तो फिर बाद में पड़ोसन को ताक झांक करते रहो? नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। देखो शादी क्यों की जाती है वो मैं आपको कन्फर्म बता दूं। शादी इसलिए की जाती है ताकि हमारी पत्नी हमारे मन को वश में करने में सहयोगी होती है। हमारी पत्नी हमारे मन को कंट्रोल करने में क्या करती है, हमारा सहयोग करती है। यदि आपका मन कंट्रोल है, मतलब आप ये पहले श्योर हो जाओ, कन्फर्म हो जाओ कि मेरा मन किसी भी पराई औरत को देखकर नहीं भटकेगा, कभी नहीं भटकेगा। आज तो आप चलो 27 साल के हो, कल 40 के होगे, 35 के होगे, 40 के, 10 साल बाद भी आपका मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा, बड़ा चंचल है मन। तो फिर आप ये देख लो कि भैया आपका मन तो नहीं भटकेगा, और भटकेगा तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कि शादी नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी औरत के संग रहें, फलानी औरत के संग रहें। उससे अच्छा है 17 औरतों के संग रहने से अच्छा है विवाह कर लो और एक विवाह के बंधन बंध के अपनी पत्नी के संग रहो। यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो तो विवाह मत करो और निर्णय अभी ले लो। यदि अभी तो शादी का समय है, हो भी जाएगी, समय बीतने पर आप बुढ़े हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, तब फिर कोई बाप अपनी बेटी भी नहीं देगा कि भाई बुढ़ा को कौन देगा। और तब फिर मन चंचल हुआ आपका तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, वैश्यागमन करेंगे। तो आपका मन कहीं आपको वैश्यागामी ना बना दे, आपका मन कहीं आपको चरित्रहीन ना बना दे, इसलिए समाज, इसलिए माँ बाप आपको शादी विवाह के बंधन में बांध देना चाहते हैं। नहीं गुरुजी ये तो दृढ़ निश्चित है कि अगर ऐसा शादी नहीं करना तो फिर कहीं जाना भी नहीं है। हाँ। अपने जो मार्ग है सत्य मार्ग को अपनाना है हमेशा के लिए। भगवान के चिंतन, देखो भगवान में मन लगाने वाला व्यक्ति तो बच सकता है। भगवान में जिसका मन लगा है वो शादी ना करे तो उसका मन चंचल होता है, फिर भी वो कंट्रोल कर सकता है यदि गुरु चरणों में है तो, भगवत कृपा गुरु कृपा से। आते जाते रहे, बिल्कुल आते जाते रहिएगा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।